अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज तुम टूटे हुए महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि जिंदगी ने तुमसे सब कुछ छीन लिया है, तो जरा ठहर जाओ, क्योंकि शायद तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो सजा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। और जान लो, जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा मकाम देना चाहता है, जब वो उसे सबकी निगाहों में रोशन करना चाहता है, जब वो उसे अपने करीब लाना चाहता है, तो सबसे पहले वो उस बंदे की जिंदगी से 6 चीजें छीन लेता है। हाँ, अल्लाह छीनता है, लेकिन वो जो लेता है उसके बदले में कुछ ऐसा देता है जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बड़ा होता है। कभी महसूस किया है ना, जब तुम्हारे अपने दूर हो जाते हैं, जब सब कुछ अचानक बिखर जाता है, जब तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिलता, जब तुम्हारे आंसू भी किसी को नहीं दिखते, तो दिल अंदर से कहता है अब क्या रह गया। लेकिन इसी मोड़ पर अल्लाह मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि वो जानता है उसके बंदे का दिल अब उसके लिए खाली हो गया है। अब उसमें जगह सिर्फ अल्लाह के लिए बची है। पहली चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है तुम्हारा सहारा। वो लोग जो हर वक्त तुम्हारे साथ थे, जिनके बिना तुम सोच भी नहीं सकते थे, अचानक गायब हो जाते हैं। वो दोस्त, वो रिश्तेदार, वो अपने सब धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तुम रोते हो, परेशान होते हो, समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों सब छोड़कर चले गए। लेकिन अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, मैं चाहता हूं कि तू मेरे सिवा किसी पर भरोसा ना करे, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा लोगों पर रहेगा, तुम अल्लाह से सच्चा रिश्ता नहीं जोड़ पाओगे। वो तुम्हें अकेला करता है ताकि तुम कह सको, या अल्लाह, अब मेरे पास तू ही है। और यकीन मानो, जब ये लफ्ज दिल से निकलते हैं तो जमीन आसमान हिल जाते हैं। दूसरी चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है तुम्हारा सुकून। तुम्हारे अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू होती है, रातें लंबी लगती हैं, दिल में एक अनजाना डर रहता है, नींद गायब हो जाती है। तुम सोचते हो कि शायद जिंदगी बर्बाद हो गई है, लेकिन असल में अल्लाह तुम्हारे दिल को जगाने की कोशिश कर रहा होता है। वो तुम्हारे दिल को उन चीजों से अलग कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए हानिकारक है, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिल दुनिया में रम जाता है, तुम आखिरत की हकीकत नहीं समझ पाते। तो जब वो तुम्हारा सुकून लेता है, वो तुम्हारे दिल को अपने नूर से भरने की तैयारी कर रहा होता है। तीसरी चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है तुम्हारी योजनाएं। तुम सोचते हो कि तुमने सब कुछ प्लान कर लिया है, पढ़ाई, नौकरी, रिश्ता, मकान, सब, लेकिन अचानक एक एक कर सब बिखर जाता है। तुम कहते हो, या अल्लाह क्यों? और अल्लाह जवाब देता है, क्योंकि मैं चाहता हूं तेरा रास्ता वैसा हो जैसा मैं चाहता हूं, न कि जैसा तू सोचता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें उस जगह पहुंचाना चाहता है जहां तुम खुद कभी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वहीं तुम्हारा किस्मत का दरवाजा खुलना होता है। इसलिए जब तुम्हारे प्लान टूटते हैं तो गम मत करो, क्योंकि अल्लाह का प्लान शुरू हो रहा होता है। चौथी चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है तुम्हारी ताकत। हाँ, कभी कभी वो तुम्हें इतना कमजोर कर देता है कि तुम गिर पड़ते हो, रो पड़ते हो, टूट पड़ते हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर अपनी ताकत का घमंड रहेगा, तुम अल्लाह की मदद महसूस नहीं कर पाओगे। जब तुम बिल्कुल थक जाते हो, जब हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं बचती, तभी तुम कहते हो, या अल्लाह, अब बस तू ही संभाल। और उसी लम्हे से तुम्हारी ताकत वापस आने लगती है। लेकिन इस बार वो तुम्हारी नहीं, अल्लाह की ताकत होती है। और जब किसी इंसान के पीछे अल्लाह की ताकत होती है, तो फिर पूरी दुनिया भी उसे रोक नहीं सकती। पांचवी चीज जो अल्लाह छीन लेता है वो है तुम्हारा मान सम्मान। कभी कभी लोग तुम्हारी बुराई करने लगते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं, तुम्हारा नाम मिटाने की कोशिश करते हैं, और तुम सोचते हो, क्यों मैं? लेकिन याद रखो, अल्लाह जब तुम्हें ऊंचा करना चाहता है तो पहले वो तुम्हें लोगों की नजरों में गिरा देता है, ताकि जब वो तुम्हें उठाए तो सब जान लें कि उठाने वाला सिर्फ अल्लाह था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तो पहले जेल में डाला गया था, फिर उसी जेल से वो मिस्र के सबसे ऊंचे मकाम पर पहुंचे। अल्लाह का तरीका यही है, पहले वो गिराता है फिर उठाता है, ताकि तुम्हें एहसास हो कि हर चीज उसी के हुक्म से होती है। और छठी चीज जो सबसे दर्दनाक होती है वो है तुम्हारा खुद पर भरोसा। हाँ, अल्लाह चाहता है कि तुम अपनी कमजोरी को समझो, अपनी हद को जानो। वो तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम सीख सको कि मैं कुछ भी नहीं अगर अल्लाह मेरे साथ नहीं। और जब तुम ये बात दिल से मान लेते हो,
तब अल्लाह तुम्हें ऐसा मकाम देता है जहां तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर तुम्हारा चलना, बोलना, सोचना सब अल्लाह के हुक्म से होता है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, अगर आज तुमसे ये 6 चीजें छीनी जा रही हैं, अगर लोग दूर हो गए हैं, सुकून गायब है, प्लान टूट गए हैं, ताकत खत्म हो गई है, इज्जत चली गई है और खुद पर भरोसा भी नहीं रहा, तो खुश हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि अल्लाह तुम्हें उठाने वाला है। वो तुम्हारे दिल से दुनिया की धूल साफ कर रहा है ताकि उसमें अपनी रहमत का नूर भर सके। वो तुम्हारे हालात बदलने वाला है। वो तुम्हारे आंसू गिन रहा है। और एक दिन वही लोग जो आज तुम्हें गिरा हुआ देख रहे हैं, वो देखेंगे कि तुम्हें अल्लाह ने कितना ऊंचा कर दिया। तो रुकना मत, गम मत करना, क्योंकि अल्लाह का वादा है, फन्ना मा अल उसरी युसरा, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। ये सिर्फ तुम्हारा दर्द नहीं है, ये तुम्हारा मकाम बनने का वक्त है। जो आज तुमसे छीन लिया गया है, कल वो किसी और रूप में तुम्हें लौटाया जाएगा, और उससे कहीं ज्यादा बेहतरीन। बस सब्र करो और अपने रब पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से ये 6 चीजें छीनता है, तो उसका मकसद सिर्फ उसे दर्द देना नहीं होता, बल्कि उसे उस मुकाम तक पहुंचाना होता है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि ऊंचाई हमेशा मुश्किल रास्तों से ही मिलती है। और जब अल्लाह किसी को ऊंचा बनाना चाहता है, तो पहले उसे झुकना सिखाता है, ताकि जब वो उठे तो सिर्फ अल्लाह की इजाजत से उठे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, याद रखो, जो कुछ तुमसे लिया गया है वो वापस मिलेगा, लेकिन उसी रूप में नहीं। वो किसी और शक्ल में लौटेगा, कभी रहमत बनकर, कभी नेमत बनकर, कभी तजुर्बा बनकर। और जब तुम उस वक्त को याद करोगे जब तुम टूटे थे, तो तुम्हारा दिल कहेगा, अगर वो दर्द नहीं मिलता तो आज मैं यहां नहीं होता। अल्लाह कभी किसी चीज को यूं ही नहीं लेता। जब वो तुम्हारा सहारा छीनता है, तो इसलिए कि वो खुद तुम्हारा सहारा बनना चाहता है। जब वो तुम्हारे अपने दूर करता है, तो इसलिए कि वो चाहता है तुम उसके करीब आओ। कभी महसूस किया है कि जब सब चले जाते हैं, तो तुम पहली बार सच्चे दिल से नमाज पढ़ते हो? पहली बार रुककर सिजदे में गिरकर कहते हो, या अल्लाह, बस तू ही रह गया। वो पल जब आंखों से आंसू गिरते हैं, वो असल में तुम्हारी रूह का जन्म होता है, क्योंकि वही आंसू अल्लाह के दरबार में वो दरवाजे खोलते हैं जो कभी बंद नहीं खुलते। वो तुम्हारे सुकून को छीनता है ताकि तुम्हें सिखा सके कि सुकून किसी इंसान में नहीं, किसी चीज में नहीं, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, यानी याद रखो, दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। तो जब तुम्हारा दिल बेचैन होता है, जब सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर से खाली लगता है, तो समझो तुम्हारा दिल पुकार रहा है, मुझे अल्लाह चाहिए। वो तुम्हें बुला रहा है और तुम अभी तक दुनिया के शोर में उलझे हो। इसलिए अल्लाह तुम्हारा शोर छीन लेता है ताकि तुम उसकी आवाज सुन सको। जब वो तुम्हारे प्लान तोड़ता है, तो इसलिए कि वो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लिख रहा होता है जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। कभी याद करो, जब तुमने किसी चीज के लिए बहुत कोशिश की थी और वो नहीं मिली, लेकिन कुछ साल बाद तुम्हें एहसास हुआ कि अगर वो मिल जाती तो तुम्हारा नुकसान होता। वो जो वक्त तुम्हें रुला गया था, वही वक्त तुम्हें अल्लाह की रहमत के करीब ले गया था। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बिखर रही है, जबकि असल में वो अल्लाह के हाथों दोबारा बन रही होती है। वो तुम्हारी योजनाएं मिटाता है ताकि तुम्हारे नसीब की किताब में वो नया सफा लिख सके जो तुम्हें वहां पहुंचाए जहां तुम्हारी तकदीर चमकती है। और जब वो तुम्हारी ताकत छीन लेता है, तो इसलिए कि वो तुम्हें सिखाना चाहता है, ताकत मेरी है, तू तो बस मेरा जरिया है। जब इंसान थक कर गिरता है, तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद कुछ नहीं। और यकीन करो, जब तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं, तभी अल्लाह की ताकत तुम्हारे अंदर उतरती है। वो तुम्हारे कदमों में वो मजबूती डाल देता है जो तुम्हारे बस की बात नहीं थी। वो तुम्हारे दिल को ऐसा सब्र दे देता है जो इंसान की फितरत से ऊपर है। फिर लोग हैरान होते हैं कि तुम इतना दर्द झेलकर भी कैसे मुस्कुरा रहे हो, और तुम बस इतना कहते हो, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है। वो तुम्हारी इज्जत भी लेता है ताकि तुम्हें दिखा सके कि असली इज्जत उसी के पास है। कभी कभी जब लोग तुम्हें नीचा दिखाने लगते हैं, जब वो तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं, तो तुम्हारा दिल तड़पता है।
तुम सफाई देने की कोशिश करते हो, लेकिन कोई नहीं सुनता। वो सब देखकर अल्लाह कहता है, अब बस करो मेरे बंदे, अब मैं तेरी इज्जत खुद वापस दिलाऊंगा। और जब वो लौट आता है तो ऐसी इज्जत से लौट आता है कि जो पहले तुम्हारा मजाक उड़ाते थे वही अब तुम्हारी इज्जत करते हैं। याद करो, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, लेकिन बाद में वो उनके सामने सर झुकाए खड़े थे, क्योंकि जब अल्लाह उठाता है तो किसी को रोकने की हिम्मत नहीं होती। और आखिर में जब अल्लाह तुम्हारा खुद पर भरोसा छीन लेता है तो वो तुम्हें असली भरोसा देता है, तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा। ये वो भरोसा है जो इंसान को तूफानों में भी सुकून देता है। जब तुम ये कहने लगते हो कि अब मुझे अपने फैसलों से डर नहीं लगता क्योंकि मेरे लिए फैसला मेरा रब करता है, तब तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जलती है। वो भरोसा तुम्हें सब्र करना सिखाता है, वो भरोसा तुम्हें गिरकर भी उठना सिखाता है, वो भरोसा तुम्हें रुलाकर भी मुस्कुराना सिखाता है। जानते हो अल्लाह का सिस्टम कितना खूबसूरत है। वो तुम्हें पहले खाली करता है फिर भरता है, वो पहले छीनता है फिर देता है, वो पहले गिराता है ताकि जब तुम उठो तो तुम्हें अपने रब की पहचान हो जाए। हर दर्द, हर आंसू, हर नाकामी, सबका एक मकसद होता है। कभी कभी अल्लाह तुम्हारे अंदर के सोने को निखारने के लिए तुम्हें आग में डालता है। तुम जलते हो, तड़पते हो, मगर वही आग तुम्हें वो इंसान बना देती है जो बाकी दुनिया के लिए रोशनी बन जाता है। जब इंसान इन 6 दर्दों से गुजर चुका होता है, जब अल्लाह उससे उसका सहारा, उसका सुकून, उसके प्लान, उसकी ताकत, उसकी इज्जत और उसका खुद पर भरोसा छीन लेता है, तो फिर एक नया सफर शुरू होता है। वो सफर जो सीधा अल्लाह की तरफ जाता है। उस सफर की शुरुआत आंसुओं से होती है, मगर उसका मंजिल सुकून और रोशनी होती है। शुरू में वो दर्द असहनीय लगता है। इंसान सोचता है कि शायद अब कुछ नहीं बचेगा, शायद अब जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने रब की तरफ झुकता जाता है, उसे एहसास होने लगता है कि उसका रब उसे गिराने नहीं बल्कि उठाने आया है। अल्लाह का तरीका बहुत नरम लेकिन बहुत गहरा होता है। वो तुम्हें तोड़ता है ताकि तुम्हें अपने हकीकत का एहसास हो सके, क्योंकि जब तक तुम खुद को कुछ समझते रहोगे तुम अपने रब की कद्र नहीं कर पाओगे। मगर जब तुम टूट जाते हो, जब तुम्हारे अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता, तब अल्लाह उस खाली जगह में अपनी रहमत भर देता है। कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत दर्द से गुजरे होते हैं उनके लफ्जों में एक अजीब सुकून होता है। उनकी आंखों में गम के बावजूद एक चमक होती है। वो किसी की तकलीफ समझ लेते हैं बिना बोले, क्योंकि वो खुद उस आग से गुजरे होते हैं जिसमें दूसरों की सूरतें सिर्फ धुएं में देखी जाती हैं। और ये अल्लाह का करम है, वो जिनसे ऊंचा काम लेना चाहता है उन्हें पहले दर्द के रास्ते से गुजारता है। जब अल्लाह किसी को मकाम देना चाहता है तो उसे पहले सिखाता है कि सब्र क्या होता है। वो बार बार गिराता है ताकि वो बार बार उठना सीख सके। वो उसके दिल को बार बार तड़पाता है ताकि वो तड़प के बाद सुकून की कद्र जान सके। और फिर एक वक्त आता है जब वो इंसान कहता है, या अल्लाह अब जो तू चाहे वही अच्छा। बस यही लम्हा होता है जब उसका दिल अल्लाह की मर्जी से जुड़ जाता है। उसके बाद जो होता है वो चमत्कार से कम नहीं। वो जो पहले रोता था अब मुस्कुराने लगता है। वो जो पहले हर चीज से डरता था अब कहता है, मेरे साथ मेरा रब है। वो जो पहले दूसरों की बातों से टूट जाता था अब कहता है, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं जानता हूं कि अल्लाह जानता है। ये वो सुकून है जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने सब कुछ खोकर अल्लाह को पा लिया हो। अल्लाह जब किसी का दिल अपने नूर से भर देता है तो वो इंसान बदल जाता है। वो गुस्से में भी सुकून से पेश आता है, तकलीफ में भी शुक्र करता है और हर हाल में अपने रब को याद रखता है। उसका चेहरा भी बदल जाता है, उसकी आवाज में नरमी आ जाती है, उसकी निगाहों में रहमत उतर आती है, क्योंकि अब वो खुद नहीं बोलता, अब उसके जरिए अल्लाह बोलता है। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक होता है, अपने रब को राजी करना। वो इंसान जो पहले हर चीज के पीछे भागता था अब रुक जाता है। वो जान लेता है कि जो उसके लिए लिखा है वो उसे मिलेगा ही, और जो नहीं लिखा वो चाहे जितना दौड़े कभी नहीं मिलेगा। इसलिए वो दौड़ना छोड़ देता है और सिजदा करने लगता है। अब उसके आंसू शिकायत के नहीं शुक्र के होते हैं, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि जो कुछ अल्लाह करता है वो हमेशा उसके लिए बेहतर होता है। वो वही इंसान है जो कभी कहता था,
मेरे पास कुछ नहीं बचा। और अब वही कहता है, मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरे पास अल्लाह है। यही तो असली मकाम है। लोग समझते हैं ऊंचा मकाम मतलब शोहरत, पैसा, ताकत, लेकिन नहीं। अल्लाह का असली मकाम वो है जहां इंसान का दिल दुनिया से कटकर रब से जुड़ जाए, जहां उसकी खुशी सिर्फ अल्लाह की याद में हो, जहां उसका दर्द भी इबादत बन जाए। अल्लाह जब तुम्हें ऊंचा करता है तो दुनिया भी बदल जाती है। वो तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जो तुम्हें कभी दिखे ही नहीं थे। वो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए मोहब्बत डाल देता है। तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं। कभी सोचो, जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वो खुद तुम्हारी कामयाबी की वजह बन जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनका इस्तेमाल तुम्हें ऊंचा करने के लिए किया होता है। वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हैं और अल्लाह उसी साजिश को तुम्हारे हक में पलट देता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुम अपने पुराने दर्द को याद करके मुस्कुरा देते हो। तुम कहते हो, अगर वो वक्त ना आता तो मैं अपने रब को यूं महसूस ना कर पाता। तुम्हारा दिल कहता है, शुक्र है या रब, तूने मुझे दर्द दिया, क्योंकि उसी दर्द ने मुझे तुझसे मिला दिया। यही तो अल्लाह की रहमत है। वो तुम्हें छीन कर देता है, गिराकर उठाता है, रुलाकर सिखाता है और फिर वही चीज 100 गुना बढ़ाकर लौटा देता है। और जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने तुम्हें तोड़ दिया, वो नहीं जानते कि उन्होंने बस तुम्हें अल्लाह की तरफ धकेल दिया। अब तुम वो नहीं जो पहले थे। अब तुम वो इंसान हो जो सिजदे में रोकर राहत पाता है, जो दर्द में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो जानता है कि सब कुछ खत्म होकर भी कुछ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि रब जिंदा है और वो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी अल्लाह तुम्हें इतना इंतजार कराता है कि तुम्हारा सब्र खुद एक दुआ बन जाता है। वो चाहता है कि तुम हर पल उससे जुड़ते रहो, ताकि जब वो दे तो तुम्हारा दिल सिर्फ उसी का शुक्र अदा करे। क्योंकि जब कोई चीज तुम्हें देर से मिलती है तो वो सिर्फ चीज नहीं रहती, वो बरकत बन जाती है। वो तुम्हारी तकदीर में ऐसी जगह लेती है कि फिर कभी तुमसे छिन नहीं सकती। और फिर एक दिन वो पल आता है जब सब कुछ ठीक होने लगता है। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे उनमें से कुछ खुद वापस आने लगते हैं। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वो खुद तुम्हारे पास लौटने लगती है। और तुम अब पहले वाले इंसान नहीं रहते। अब तुम समझ चुके होते हो कि कौन तुम्हारा था, कौन नहीं, और कौन हमेशा रहेगा, अल्लाह। तो अगर आज भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, अगर आज भी तुम रो रहे हो, तो यकीन रखो ये वो वक्त है जब अल्लाह तुम्हें ऊंचा करने वाला है। वो तुम्हारी किस्मत को पलटने वाला है। वो तुम्हारे नाम को उस मुकाम पर लिखने वाला है जहां से कोई मिटा नहीं सकता। बस सब्र रखो, नमाज पढ़ो और अपने रब से बातें करते रहो, क्योंकि वो सुन रहा है हर वक्त, हर पल, और उसकी रहमत का वक्त बस आने वाला है। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह देर करता है, वो भूल जाते हैं कि अल्लाह की देर में भी रहमत छुपी होती है। वो तब तक नहीं देता जब तक वो देख नहीं लेता कि अब तुम उस नेमत के लायक हो गए हो। क्योंकि जब कोई चीज जल्दी मिलती है तो इंसान उसे खो देता है, लेकिन जो चीज अल्लाह अपने वक्त पर देता है वो कभी नहीं छिनती। तो आज अगर तुम्हारी हालत बुरी है तो घबराओ मत, क्योंकि अल्लाह का वादा है हर दर्द के बाद राहत है। और जब वो राहत आएगी तो तुम्हें एहसास होगा कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन रास्ता चुना था। बस दिल में ये बात बिठा लो, अल्लाह जो लेता है वो हमेशा किसी बड़ी चीज के लिए लेता है। वो जो रोकता है वो तुम्हें बचाने के लिए रोकता है। वो जो तोड़ता है वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए तोड़ता है। और जब वो देता है तो ऐसे देता है कि तुम्हारे आंसू भी शुक्र में बदल जाते हैं। जब सब कुछ खत्म सा लगता है, जब जिंदगी का हर दरवाजा बंद दिखता है, जब आंखों में आंसू और दिल में बस खामोशी रह जाती है, तो समझ लो कि अब अल्लाह का करम उतरने वाला है। क्योंकि अल्लाह का तरीका यही है, वो बंदे को इतना गिराता है कि वो किसी और के नहीं, सिर्फ अपने रब के दरवाजे पर झुके। और जब कोई बंदा सच्चे दिल से कह देता है, या अल्लाह अब मैं तेरे सिवा किसी का नहीं, तो वही लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। अल्लाह किसी के आंसू झाया नहीं जाने देता। वो हर रात तुम्हारी सिसकियों को सुनता है। तुम सोचते हो कोई नहीं जानता कि तुम कितने टूटे हुए हो, मगर वो जानता है। वो तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है। और जिस दिन वो चाहता है उसी दिन हालात पलट देता है। जिस दिन उसका कुन का हुक्म उतरता है उसी पल हर चीज बदल जाती है। तुम सोचते हो इतने दिनों से मैं दुआ कर रहा हूं, सुनवाई क्यों नहीं हो रही? लेकिन अल्लाह कभी इनकार नहीं करता।
वो या तो वही देता है जो तुम मांगते हो या कुछ बेहतर, और कभी कभी वो इंतजार में रखता है ताकि जब तुम्हें मिले तो तुम्हारा शुक्र और ईमान दोनों बढ़ जाए। अल्लाह का दिया हमेशा वक्त से बाद में आता है, लेकिन उसी वक्त आता है जब उसकी कीमत समझ में आती है। जब वो तुम्हें ऊंचा करता है तो सिर्फ लोगों की नजरों में नहीं बल्कि अपनी रहमत में ऊंचा करता है। वो तुम्हारे दिल को रोशन कर देता है। जो डर पहले तुम्हारे अंदर था वो अब ईमान में बदल जाता है। जो दर्द था वो अब ताकत बन जाता है। जो आंसू थे वो अब दुआ बन जाते हैं, और जो खामोशी थी वो अब सुकून बन जाती है। यही अल्लाह का चमत्कार है। वो तुम्हें उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां तुम खुद को भी नहीं पहचानते। फिर देखो कैसे वो रिश्ते वापस देता है, मगर इस बार सच्चे लोग साथ होते हैं। कैसे वो सुकून लौट आता है, मगर अब वो नमाज के सिजदे में मिलता है। कैसे वो ताकत देता है, मगर अब वो दुनिया जीतने की नहीं सब्र करने की ताकत होती है। और जब वो इज्जत लौट आता है तो सब देखते हैं कि जिस इंसान को सबने छोड़ा था उसे अल्लाह ने उठा लिया। यही असली ऊंचा मकाम है, जब तुम्हारे दिल में अल्लाह बस जाता है। अब कोई कमी नहीं लगती, कोई डर नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें एहसास हो जाता है कि जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया वही अब तुम्हें हमेशा संभाले रखेगा। तो आज अगर तुम दर्द में हो, अगर हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, तो रुक जाओ और बस एक बात कहो, या अल्लाह, मुझे समझ आ गया कि तू मुझसे नाराज नहीं, तू मुझे उठाने वाला है। फिर देखना कैसे सब बदल जाएगा, क्योंकि जब बंदा अपने रब के सामने सच्चे दिल से झुकता है तो सारी दुनिया उसके लिए झुकने लगती है। इसलिए आज से शिकायत छोड़ दो और शुक्र करना शुरू करो। वो जो ले गया उसने इसलिए लिया क्योंकि वो कुछ बेहतर देने वाला है, और जब वो देगा तो सबको दिखा देगा कि अल्लाह का बंदा चाहे जितना टूट जाए लेकिन कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके साथ रहमत वाला रब होता है। तो अपने दिल को सुकून दो, आंसू पोंछ लो और मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम्हारा वक्त आने वाला है। अल्लाह तुम्हें वो ऊंचा मकाम देने वाला है जहां पहुंचकर तुम सिर्फ इतना कहोगे, शुक्र है मेरे रब, तूने मुझे गिराया नहीं, तूने मुझे पहचानाया। अल्हम्दुलिल्लाह।